आप जानो, आपका काम जाने, हम आपको बीमा का पैसा नहीं देंगे। होता है ना? तो पैसा आपका 88% का जीएसटी से आया, गया 16 कंपनियों के हाथ में, वहां आपका एक आदमी नहीं। और जो पैसा आपके लिए भेजा था, बीमा योजना के लिए भेजा था, जब आपको जरूरत पड़ती है आपसे कहते भैया तुम हटो यहां से, परे हो जाओ, तो आप बड़ी कंपनियों में नहीं। मुझे बताओ, प्राइवेट अस्पतालों के मालिकों में आपके कितने? प्राइवेट अस्पताल का चलता कैसे है? चलता कैसे? किसके पैसे से चलता है? 88% से चलता है। जमीन दी जाती है, किसकी जमीन दी जाती है? 88% की। आपने कभी अखबार में पढ़ा कि अदानी जी की जमीन एक्वायर कर दी गई? क्यों? अमृत नोनी आर्थो प्लस, ये एक प्रूवन फॉर्मूला है। इसमें मौजूद नोनी फल के गुण और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां शरीर को जरूरी पोषक तत्व देने के साथ साथ हड्डियों और जोड़ों के घिसने, उनमें होने वाले सूजन और दर्द को रोकने में मदद करता है। दर्द मुक्त जीवन के लिए अमृत नोनी आर्थो प्लस। नहीं, हर रोज आदिवासियों के पास जाओ, कहते भाई हमारी जमीन ले ली, दलितों के पास जाओ हमारी जमीन ले ली, ओबीसी के पास जाओ हमारी जमीन ले ली। मगर अदानी की जमीन कभी एक्वायर नहीं होती, कभी नहीं। वो सबकी एक्वायर करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, उसी को ही एक्वायर करता। उसने ऐसा क्या काम कर दिया कि उसकी एक इंच जमीन नहीं एक्वायर हो सकती, और 88% की, 88% की 24 घंटा एक्वायर हो रही है। वेदांता ने दिया, सबने दिया भैया। आप मोदी जी को समझो, मोदी जी का काम, मोदी जी बोलते हैं कि मैं ओबीसी हूं। सबसे पहले ओबीसी नहीं, सबसे पहले नरेंद्र मोदी जनरल कास्ट के व्यक्ति थे। गुजरात में बीजेपी ने कानून बदला और उनकी जात को ओबीसी बना। मगर सवाल यह नहीं है कि नरेंद्र मोदी ओबीसी हैं या नहीं, सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में 88% के लिए क्या किया। ये तो अब ना आप मीडिया में, ना प्राइवेट अस्पताल आपके हाथ में, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट स्कूल बता दो, मुझे बता दो। ये बड़े बड़े जो प्राइवेट स्कूल कंपनीज हैं, कॉलेज चलाने वाली कंपनी है, बता दो इसमें इनके मालिकों में बता दो पिछड़ा कौन, ओबीसी कौन, दलित कौन, आदिवासी कौन, बता दो, नाम बता दो। एक नहीं। तो आप इधर उधर देख रहे हो, इसके बारे में कुछ कभी करोगे नहीं करोगे? मैं आपको बता रहा हूं कि आपसे 24 घंटा चोरी हो रही है और आप सिर हिला रहे हो, यूं कर रहे हो। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? सिर हिलाते जा रहे हो, इससे क्या हो रहा है तुम्हारा? कुछ हो रहा है? ये देखो, ये सवाल उससे भी गहरा है, ये सवाल उससे भी गहरा सवाल है। मैं फालतू सवाल नहीं करता हूं। ये सवाल है कि हिंदुस्तान की 88% आबादी को इस देश में कोई भागीदारी क्यों नहीं है, ये सवाल। आप हाई कोर्ट देखो, 650 हाई कोर्ट के जज हैं हिंदुस्तान में। सारे के सारे जो केसेस होते हैं, न्याय ये लोग देते हैं, राइट? 10 साल लग जाते हैं आपके, 20 साल लग जाते हैं आपके, लोग मर जाते हैं, केस चलता रहता है। 650 में से 88% के कितने? 100, और वो भी 100 छोटे छोटे केस करते हैं। 3% के हाथ में जुडिशरी, पैसा,
कॉर्पोरेट, मीडिया, ईवीएम, सब हाथ में। और आपसे कहते हैं भाइयों और बहनों, नहीं, आपसे कहते हैं आधी रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, भूखे मर जाओ। आधी रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, भूखे मर जाओ। नहीं, और आप क्या कहते हो? आप कहते हो हाँ जी, हाथ जोड़ते हो और कहते भैया ठीक है, आप सब उठा के ले जाओ, हम यहाँ पे मतलब हाथ जोड़ के प्रभु के गुण गा रहे, भूखे मर रहे। हंसी आ रही है आपको? नुकसान तो आपका हो रहा है। गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आना चाहिए। अब आप मुझे कहोगे, देखो राहुल जी, आपने हमें मीडिया का बता दिया, आपने हमें सबसे बड़ी कॉर्पोरेट्स का बता दिया, मगर सरकार में तो हमारे लोग हैं, सरकार में तो हमारी भागीदारी है। हमारा ओबीसी प्रधानमंत्री, तो मैं आपको सरकार का बताता हूं। हिंदुस्तान की सरकार को एमएलए नहीं चलाते, एमपी नहीं चलाते, हिंदुस्तान की सरकार को 90 आईएएस अफसर चलाते हैं। मैंने देखा है, मैंने अंदर से देखा, मैंने सिस्टम को बिल्कुल अंदर से बैठ के देखा। इससे बीजेपी वाले इतनी नफरत करते मुझे, मैं सब समझता हूं इसके बारे में, सिस्टम के बारे में। तो 90 लोग चलाते हैं। मनरेगा योजना बनती है, कांग्रेस पार्टी कहती है मनरेगा बनेगी, मगर जो फाइन ट्यूनिंग होती है वो 90 लोग करते हैं। रेलवे बजट जाता है, कहां जाएगा, कैसे जाएगा, ये 90 लोग निर्णय लेते हैं। अग्निवीर होगा नहीं होगा, कैसे होगा, 90 लोग। 90 में से 88% के कितने? ओबीसी 3, 50% आपकी आबादी। दिल्ली की सरकार में आपके 3 लिस्ट दे दूंगा आपको। बड़ी मिनिस्ट्री में आपको कोई ओबीसी नहीं मिल सकता, कोई दलित नहीं मिल सकता, कोई पिछड़ा नहीं मिल सकता। फाइनेंस मिनिस्ट्री में आपको 1 नहीं मिलेगा, डिफेंस मिनिस्ट्री में 1 नहीं मिलेगा, शिक्षा की मिनिस्ट्री में 1 नहीं मिलेगा, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में शायद डाल दें। अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, बजट में अगर 100 रुपए खर्च होता है, तो पिछड़े वर्ग के अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। ठीक है? दलित अफसर 1 रुपया का निर्णय लेते हैं, और आदिवासी जो 8% हैं वो 10 पैसे का निर्णय लेते हैं। ये है आपकी भागीदारी। सरकार में 100 रुपए खर्च होते हैं, आपके अफसर 6 रुपए का निर्णय लेते हैं, 6 रुपए 10 पैसे, बाकी सब 3%। मीडिया में एडवर्टाइजमेंट जाता है, मोदी जी, इनकी सरकार हजारों करोड़ रुपए मीडिया के एडवर्टाइजमेंट में देती है ना? कहां जाता है पैसा? आदिवासी को मिलता है क्या? दलित को मिलता है क्या? पिछड़े को मिलता है क्या? ओबीसी को मिलता है? वही 3% को जाता है। 16 लाख करोड़ रुपए वही 3 लोगों। सरकार का कोई भी काम होता है, पहले क्या होता था, पब्लिक सेक्टर था, उसमें थोड़ी सी जगह आपकी बन जाती थी,
ओबीसी, दलित, आदिवासी थोड़ी सी जगह बन जाती थी, उसको सबको प्राइवेटाइज कर दिया। एनजीओ की बात करता हूं, एनजीओ को करोड़ों रुपए मिलते हैं। एनजीओ के मालिक को मुझे एक पिछड़ा दिखा दो, एक दलित दिखा दो, एक आदिवासी दिखा दो, कोई नहीं है। तो फिर मैं अपने आप से पूछता हूं ये हो क्या रहा है?